अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम आए हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में। ये सब्ज़ी मंडी जो कि सुपर हाईवे पर वाक़ है और 100 एकड़ पर मुहित है तकरीबन, और एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है। पूरे पाकिस्तान से फल सब्ज़ियाँ यहाँ पर आते हैं और कराची और उसके मुज़ाफ़ात में ये सब्ज़ियाँ, ये फल जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स होल सेल का काम होता है, लेकिन उसके बाद जो है आम सार्फिन तक पहुँचते पहुँचते वो फल, वो सब्ज़ियाँ बहुत महंगे हो जाते हैं। पीछे से जब हम देखते हैं ज़मीनों से ये सब्ज़ियाँ, ये फल जब आते हैं तो क्या दाम होते हैं, क्या डिफरेंस है एक आम आदमी तक, कीमतों का क्या डिफरेंस है एक आम आदमी के हाथ में जब वो सब्ज़ियाँ, वो फल जो है वो जाते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में ही बेनता मसाइल हैं। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गंदगी बेनतहा है, कचरा बहुत है। तो यहाँ के क्या मसाइल हैं ये भी हम जानेंगे। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शोर है वो टमाटर का है कि टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया है, प्याज क्यों महंगी है, आलू क्यों महंगा है, इस तरह और सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। तो इसकी क्या वजह है? माशी हालात मुल्क के वैसे ही ख़राब हैं। एक आम आदमी जो है वो महंगाई तले दबा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई है, और उसमें अगर वो घर में खाना भी ना बना सके तो उसकी चीखें ना निकलें तो फिर क्या हो। तो इसलिए हुकूमत पे बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं इस महंगाई के हवाले से। तो हमने ये तमाम व्यापारी जो कि इस वक्त इस सब्ज़ी मंडी को चला रहे हैं और इनको एक जगह जमा किया है, इनसे हम बात करेंगे। वेजिटेबल वेलफेयर फेडरेशन के ओहदेदारान हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं, सदर हैं, नायब सदर हैं। तो आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो बड़ा अहम सवाल है वो टमाटर का है, और हमें पता चला था और हमें किसी और ने नहीं, मुशीर ख़जाना ने बताया था कि कहीं 17 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। तो चलें, बाज़ार में तो नहीं मिल रहा, लेकिन क्या सब्ज़ी मंडी में मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप कराची पाकिस्तान की आवाज़ बनकर आए। वो मुशीर ख़जाना साहब तो शायद बेचारे नींद में कह गए, लेकिन ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कराची सब्ज़ी मंडी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टमाटर की शार्टेज है। उसकी हमें भी दुख और तकलीफ़ है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान के अवाम, कराची के अवाम महंगी कोई भी चीज़ ख़रीदें। नॉर्मल होनी चाहिए जिसमें ग्रोवर ज़मींदार का भी नुकसान ना हो और हमारी आवाम को भी रिलीफ मिलता रहे। आप फरमाएं कि इस वक्त टमाटर, जैसे आज हम सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं आपके पास, आज टमाटर का क्या रेट है? आज अच्छे टमाटर का तकरीबन 200 रुपये किलो का रेट है मंडी का, और जो कुछ कमज़ोर क्वालिटी का होता है उसका कुछ और कम रेट है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के 200 रुपये, बल्कि हमें अभी रास्ते में हम पूछते हुए आए तो कहीं 210 था, 220 था, तो 240 तक भी है बिल्कुल। तो ये जो है अब ये रिटेल पे जाएगा आगे, और इसमें ज़ाहिर बात है किसी गाड़ी में, सवारी में जाएगा। तो ये जो ज़मीन से प्रोडक्ट उठती है आपके पास आती है, फिर ये अब ये आम आदमी तक जाती है बाज़ार के अंदर, ये जो महंगी होने की वजूहात क्या हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो अपनी आपको सब्ज़ी मंडी का मामला बता सकते हैं। यहाँ पर 200 रुपये किलो या 10-20 और ऊपर, वो क्वालिटी के हिसाब से 10-20 ऊपर भी हो जाते हैं, कुछ नीचे भी हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर कोई भी ग्राहक लेकर जाता है, लाजमी उसका ख़र्चा भी है, रास्ते का ख़र्चा, उसके अपने जगह का किराया, या जहाँ भी वो माल बेचता है वहाँ तक वो और 20-30-40 रुपये महंगा बेच देता है। इससे ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए। जो इस तरह की ज़्यादा यानी कि वो करते हैं, महंगाई करते हैं, वो अच्छा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला उम्मीदें ये हैं कि चंद दिनों के बाद टमाटर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके अपने शुरू हो जाएंगे। और जो आपने सवाल, अभी महंगा क्यों है? हाँ, अभी महंगा होने की वजह आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कराची वाले, कि यहाँ पर जो अगस्त में बकरा ईद थी और बकरा ईद के दौरान जो बहुत बड़ी बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के दौरान जो है वो हमारी फसलें, मैं खुद ग्रोवर भी हूँ, ज़मींदार हूँ, मेरा अपना 50-60 एकड़ टमाटर था, और दोस्तों का भी। इस इलाके में, ये ठट्ठे के इलाके में, घाड़ों के इलाके में, साकरों बौरों के इलाके में, वहाँ पर हमारा टोटल डैमेज हो गया और ज़मीनों पर हमारे 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया। आप सबको मालूम है कि कितनी बारिशें हुई, उस वजह से ये गैप बन गया। अब ये कोई फैक्ट्री की प्रोडक्ट, बारिशें पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हुई इस दफ़ा, सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा। मगर ब्रदर, वो वक्त जो था हमारे सिंध वालों का था, सिंध में क्रॉप लगने का टाइम था। सिंध, इन्हीं इलाकों में टमाटर की फसलें लगी हुई थी जो कि फूल पर, छोटे दाने पर आ चुकी थी, लेकिन बारिशों ने उन टोटल को डैमेज कर दिया। बकौल हमारे एक वफाकी वजीर के जब नेक हुक्मरान आते हैं तो ज़्यादा बारिशें होती हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिशें भी जो है वो जहमत का बायस बन जाती हैं। उन्हें इल्म नहीं था, जितनी बारिशें मुनासिब होती हैं वो रहमत हैं, जो बारिशें ज़्यादा ओवर हो जाती हैं वो जहमत हो जाती हैं। तो ये उन्हें ये बात आप बता दीजिएगा। लेकिन पहुंच गई, उन तक पहुंच गई ये बात आप। ये बात पहुंच गई, होनी चाहिए। अल्लाह ताला हर जगह पर उतनी बारिश दे जितना अल्लाह को इल्म है कि इससे फ़ायदा होगा। हमारी ये दुआएं हैं। अच्छा, बाकी अब ये रह गई फसल जो इंशाल्लाह टमाटर की आने वाली है। फसल टमाटर के 5-6 इलाके तैयार हैं, जिसमें बदीन, जेम्साबाद, मीरपुर, डेरा मुराद जमाली, जैकबाबाद, ठट्ठा, ये तमाम 6-7 इलाके तैयार हैं। और चंद दिनों में मैं समझता हूँ कि उन इलाकों के टमाटर शुरू हो जाएंगे। तो ये टमाटर की इंशाल्लाह ताला जो एक्स्ट्रा ओवर तेज़ी है ये ख़त्म हो जाएगी। और हमारे ग्रोवर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप सुन लें। बिल्कुल, वो हम अब ऐसा एक एक करके आते हैं। बहुत सारे और ओहदेदार भी मौजूद हैं। सर फरमाइए, टमाटर पे पहले कुछ फरमाइए आप चेयरमैन साहब। टमाटर वाले भाई ने बात की है। अच्छा, आप किसकी बात करना चाहेंगे? मैं तो आलू प्याज के ही। आलू प्याज की। चलें तो आलू, इस वक्त हम आलू और प्याज के दरमियान ही खड़े हुए हैं। सारे आलू चारों तरफ हैं और मैं देख रहा था कि मज़दूर कितनी मेहनत से ये बोरियां उठाते हैं, फिर उसको वेट मशीन पे रखते हैं और फिर उसके बाद जो है ट्रक पे लोड करते हैं। इनको सलाम है सारे मज़दूरों को यहाँ जो मौजूद हैं। आप लोग माशाल्लाह से बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। तो सर ये फरमाएं, ये क्या हाल है, आलू का क्या हाल है? भजन आलू का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आलू के तो माशाल्लाह रेट कंट्रोल के अंदर हैं। जो 25-30 रुपए किलो आलू मुकामी मार्केटों में बिक रहा है तो ये नॉर्मल रेट है, क्योंकि पंजाब से आलू आता है, सिंध में तो आलू होता नहीं है। पंजाब से आता है, उसके ट्रांसपोर्ट के अखराजात वगैरह उसके अंदर पे इंक्लूड होते हैं। आड़त के अखराजात, मजदूरी के अखराजात, फिर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके अखराजात इंक्लूड होते हैं। उस हिसाब से 25-30 रुपए किलो आलू मार्केटों में सेल आउट हो रहा है, उसका रेट नॉर्मल है। जहाँ तक प्याज का ताल्लुक़ है तो प्याज हमारे जो बारिशों से काफ़ी फसलें डैमेज हुई हैं, तो इस वजह से सिंध के अंदर में प्याज की फसल कम है। दूसरा, हम लोग ईरान से, अफ़गानिस्तान से प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर पे अखराजात 15 रुपये किलो तक आता है। 1 किलो के ऊपर 15 रुपये किलो का अखराजात आता है। तो जो हम बाहर ममालिक से, जो ईरान से, अफ़गानिस्तान से मंगाते हैं, उसमें 3-4 ट्रांसपोर्टेशन लगती है, मजदूरियाँ लगती हैं, तो उसके ऊपर अखराजात की ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी, कस्टम ड्यूटी भी आ जाती है, सेल टैक्स भी आ जाता है, इनकम टैक्स भी आ जाता है। इनकम टैक्स जो 5% है, GST 17% है और कहीं कहीं 20% भी लगता है। कस्टम ड्यूटी भी 25% से आप है। इसी वजह से प्याज के रेट थोड़े से आप है, लेकिन प्याज के और टमाटर के सबकी माशाल्लाह हमारी फसलें भरपूर तैयार हो गई हैं, जो चंद दिनों में मार्केट में आ जाए। बताएं, ये जो जितनी सब्जियां हैं, क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से इंपोर्ट करें? ये बात कही जा रही है कि जनाब पत्नी बॉर्डर पे जो है बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन ट्रकों को आने नहीं दे रही है क्योंकि इंपोर्ट पे बहुत सख्ती हुई हुई है। भाईजान, प्याज और आलू ही नहीं, सब्जियों के अंदर, फ्रूट के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान खुद कफ़ील है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसकी अपनी माशाल्लाह जितनी क्रॉप है वो हमारे मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा है, हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा दौर के अंदर पे जो बारिशें गुजरी हैं, इनकी वजह से कुछ फसलों को डैमेज हुआ है। उस डैमेज की वजह से जो है क्रॉप कम हो गई, तो रेटों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है बाहर ममालिक से माल इम्पोर्ट करते हैं ताकि रेट अप नहीं जाएँ। लेकिन ये माजी में होता रहा है और मैनेज करने के लिए और आवाम को, सार्फिन को जो है ये सस्ती सब्जी और फल मिल जाएं, इसके लिए बाहर से इंपोर्ट होता रहा है। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि ये मैनेज नहीं हो पाया, या अंदाज़ा नहीं था गवर्नमेंट को, या जो आप लोगों की एसोसिएशन हैं शायद हुकूमत को बता नहीं सकी। भजन, इसके अंदर पे मैनेज के अंदर पे गवर्नमेंट का भी अमल दखल है ना। आप डॉलर का रेट देखें, जो पिछले सालों से आप अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले सालों के अंदर डॉलर का रेट देखें, इस साल में डॉलर का रेट देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसद डबल से भी अबव हो गया है। तो डॉलर जो है, इसकी वजह से हमारी मुकामी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उसकी वजह से भी रेटों के अंदर पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। सर फरमाएं आप कि जो इस वक्त एक आम आदमी है उसके लिए घर की हंडियाँ बनाना, बल्कि आम गरीब मुतवसत तबका क्या हर एक परेशान है कि भाई हम खाना जो है कैसे बनाएं घर में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, असल बात ये है, तो ये जो इतनी महंगाई हो चुकी है, कारोबार नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है तो महंगाई ने ऊपर की है, इसका इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई है। तो महंगाई की वजह से कारोबार न होने में लोग डिस्टर्ब हैं। दूसरा, ये मौसमी हालात के टमाटर को जो इन्होंने डैमेज किया है, ये किसी के ना ये स्टोर हो सकता है, ना इसमें कोई इसको अमल दखल है। कीमत एडफर्ड मार्शल का ये इकनॉमिक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस इंक्रीज़ होगी। जब डिमांड
कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी और चीज़ ज़्यादा होगी तो फिर वो डिक्रीज होगी ना कि लोगों का आप जैसे जो आप बात कर रहे हैं कि माशी हालात ख़राब हैं और इसमें कोई शक नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि कारोबार में भी वो बात नहीं है, तो आप लोगों के हालात कैसे हैं? हमारे हालात जैसे आम, हमारा तो कारोबार समझो कारोबार में नहीं आते, हमारे लोगों की ज़रूरत है, खाना पीना ये ज़रूरत है, ये कारोबार में लग हम कारोबार करते हैं, लेकिन असल कारोबार के जो बड़े कारोबारी हैं वो तो सारे फैल हो चुके हैं। हमारा कारोबार भी इस महंगाई के दौर में फैल हो चुका है। डॉलर की कीमत बढ़ी है, दवाइयों खादों की कीमत बढ़ी है, बारिशों के फसलात नुकसान हुए हैं जिसकी वजह से हम बड़े डैमेज हुए हैं, करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। हम बाहर से टमाटर मंगा रहे हैं, ये हम खरीद के मंगा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, ये जो मजबूरी है ये हम समझते हैं आप लोगों की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये जो पीछे से ज़मींदार होते हैं, जो होल सेलर्स होते हैं, ये चीज़ों को महंगा करते हैं। देखिए सर, बात यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो खुश्क अजनास की हो सकती है, जैसे चावल हो गया, गंदम हो गई, चीनी हो गई, दालें हो गई, उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। आलू की भी होती है। आलू की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती। आलू सेव किया जाता है कि अपने मुल्क में फरवरी मार्च में इन 2 महीनों में पंजाब का आलू होता है स्टोर करने के काबिल। उसके बाद जो है ना वो आलू ख़त्म हो जाता है पंजाब की ज़मीनों से, वो हम स्टोर करते हैं। जो अब तक आ रहा है वो ज़रूरत के तहत स्टोर होता है, उसका कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। फलों में, सब्जियों में, मैं मकसद आवाम तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो हैं या आपके पीछे जो और ज़मींदार लोग हैं, आप लोग खुद भी ज़मींदार भी हैं, आप में से बहुत से लोग, तो इसमें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला नहीं है। नहीं, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई चीज़ है ही नहीं है। ये तो पैरासिटामोल एटम है, इसमें टमाटर को कौन ज़ख़ीरा करेगा? 2 दिन से ज़्यादा ये पड़ा रहे तो वैसे आपको पता है ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसी तरह सब्जियां हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो 2-3 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकती। तो ये सारी बातें एक चीज़ आप फरमाएं सर कि ये जो टमाटर है, जैसे इस वक्त क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मोहतरम ने कहा, ये एक बड़ा इशू है कि इस वक्त बारिशें ज़्यादा हो गई, नहीं हो सके टमाटर, तो इस वक्त डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, महंगा हो गया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है इसी मार्केट के अंदर कि जब टमाटर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है? भाईजान, अगर बारिशें नॉर्मल हो और अगर हालात साजगार रहें तो हमारी माशाल्लाह हमारे अपने मुल्क की क्रॉप इतनी ज़्यादा है कि जो किसान काश्तकार जो टमाटर लगाता है उसके बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आता है कि उसके ऊपर पे जो काश्त करने पे जो अखराजात है वो भी पूरा नहीं होता है। हमारे पास पे जो मज़दाओं में ट्रकों के अंदर पे टमाटर लोड होकर आता है तो उसका क्रेट जो है 40 से 50-60 रुपये का क्रेट लगता है, तो काश्तकार वो क्रेट भी नहीं लगाता है, शापरों के अंदर पे टमाटर डाल के बेचता है, क्योंकि यहाँ पे 12 किलो टमाटर 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये का शापर बिक रहा होता है, यानी 4 रुपये 5 रुपये किलो टमाटर। जब 4 रुपये 5 रुपये किलो टमाटर बिकेगा तो उसके अंदर जिस मज़दा के अंदर अंदरून सिंध से माल लोड होकर टमाटर आया तो उसका गाड़ी का किराया भी नहीं निकलता है। तो जो हम बेचने वाले हैं टमाटर, हम लोगों का जो कमीशन है वो और उसका मजदूरी उतराई का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। ज़मींदार को तो 1 रुपया भी नहीं बचता है। उस वक्त पे हुकूमत कहाँ सही होती है? जो अभी बेटे बेटे 300 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, बोलता 17 रुपये बिक रहा है, उस वक्त पे भी हुकूमत सो रही होती है। उस वक्त पे ज़मींदार को भी तो रिलीफ देना चाहिए। ज़मींदार हमारा अगर ज़िंदा रहेगा तो फसल लगाएगा और हम भी खाएंगे और हमारे तमाम मुल्क के लोग भी खाएंगे। हुकूमत कोई सब्सिडी या किसी किस्म की कोई सपोर्ट देती है? कोई किसी किस्म का ज़मींदार से या आड़ती से या काश्तकार से कोई कोऑपरेट नहीं करती है। कोई यानी कि हमारे जो वज़ीर ज़राअत है वो कोई हाल अहवाल नहीं करता है। चलें, अभी जो आवाम ये जानना चाहती है कि ये जो सब्जियां इस वक्त महंगी हुई हैं और ख़ास तौर पर टमाटर महंगा हुआ है, तो इसके ज़िम्मेदार ये वजह आपने बता दी क्या है, लेकिन इसमें ये ज़िम्मेदार ज़्यादा हुकूमत है या आप लोग हैं? वो ठीक है फसल कम हुई, उसके अलावा मुझे फरमाएं। देखें, बात यह है कि इसमें ना हुकूमत ज़िम्मेदार है और ना हम ज़िम्मेदार हैं। ये तो ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ये डैमेज हुआ। ये तो कोई फैक्ट्री का सामान तो नहीं है, ये कोई साबुने तो नहीं है, ये कोई शरबत की बोतलें तो नहीं है। लेकिन लोग तो हुकूमत पे चीख रहे हैं ना भाई कि हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। लोगों की वैसे ही जो महंगाई हो गई है और चीज़ों में, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है और लोगों की जो कुव्वत खरीद से हर चीज़ निकल चुकी है, तो आवाम का गुस्सा जो है इस वक्त टमाटर की वजह से हुकूमत पे ज़्यादा हो गया है। जिस तरह टमाटर लाल है, सुर्ख है, लोगों के चेहरे भी सुर्ख हो गए हैं, लोग भी जो है वो इस वक्त सारा गुस्सा हुकूमत पे निकाल रहा है कि भाई अब तो टमाटर भी नहीं ले सकते इस नए पाकिस्तान के अंदर। बात आपकी तस्लीम करने की है कि हम 1 एकड़ पर जो पिछले साल 1 लाख खर्च करते थे, इस साल हमारा 1.5 से पौने 2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन अब हमारी क्रॉप आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा नॉर्मल बाजार रहे, हमारी कराची की आवाम भी सुख का सांस ले, उन्हें भी महंगा ना लगे और हमने जो खर्च किया हुआ है वो भी हमारा रिटर्न हो,
ताकि जो है ना सबका काम हो। जी नाज़रीन, आप सब्ज़ी मंडी जो देखना चाहेंगे आप कि यहाँ क्या हालात हैं, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सब्ज़ी मंडी दिखाना चाहूँगा जो कि एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी तादाद में फल, एशिया, जी बिल्कुल एशिया की, और सबसे ज़्यादा फल और सब्ज़ी यहाँ पर आता है। तो इस मंडी का अपना क्या हाल है और साथ साथ हम ये जो महंगाई है और टमाटर और फल इस पर ही बात करते रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक नाजरीन, आज का स्पेशल शो है कराची की सब्ज़ी मंडी से, क्योंकि उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल उठ रहा है कि जो महंगाई का तूफ़ान हर शोबे के अंदर है, तो ये तूफ़ान जो है ये फलों और सब्जियों में क्यों आ गया है। और सबसे बड़ा सवाल जो है टमाटर का है। इस वक्त हमने लास्ट सेशन के अंदर तमाम वजूहात बयान की कि क्या वजह है टमाटर महंगा होने की, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है डिमांड और सप्लाई का इशू है कि इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से टमाटर जो है वो उसकी ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकी और वो मार्केट से शॉर्ट हो गया, और इस वजह से टमाटर जो है महंगा है। लेकिन जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मींदार भी हमारे साथ मौजूद रहे लास्ट सेशन में, उन्होंने बताया कि अब ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर टमाटर जो है नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं सब्ज़ी मंडी, जो कि ये कराची की सब्ज़ी मंडी जो कि पहले शहर के दरमियान थी, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट की गई, और इस वक्त 100 एकड़ से बड़े जो है रकबे पर ये मुहित है। इसमें जब हम आए हैं और अंदर घूम रहे हैं तो बहुत ही बुरा हाल है। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे, बिजली नहीं है, सड़कों का बेइंतहा बुरा हाल है। पता नहीं यहाँ कभी सड़कें बनी भी थी या नहीं बनी थी। टैक्स लिया जाता है हर ट्रक से, हर गाड़ी से यहाँ जो आती है, लेकिन आप देखें सड़क का ही हाल देख लें आप कि क्या हाल है इस रोड का यहाँ पर, और इसी तरह हर रोड यही ऐसी ही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे लोग जमा हो गए हैं, इस जो तमाम व्यापारी हैं और यहाँ के जो मुख्तलिफ जो मालकान हैं और पूरे कराची में और मुज़फ़्फ़रात में सप्लाई करते हैं। सर पहले तो बताएं ये इतना बुरा हाल क्यों है मंडी का? इसमें ये हालात है कि यहाँ पे मार्केट कमेटी बने हुए, ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, हमारे ऊपर मसलत हुए, वहाँ पे जो उदादार बैठा है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछताछ नहीं है। गेटों में हमारे जो है ना गाड़ियों से लाखों रुपए टैक्स लिखे जाते, लिया जा रहा है रोज़, और यहाँ पे जो है ना बिजली है, 2 साल से बिजली नहीं है। मज़दूर यहाँ पे जो है ना रात को काम करते हैं मोबाइल के लाइट के ज़रिए से। आड़ती परेशान है, मज़दूर परेशान है, मशहूर परेशान है, सब यहाँ पे साला आपके सामने। ठीक है जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि इनको तमाम तर फैसिलिटी मिले, इनका हक है, ये टैक्स भी देते हैं, हर ट्रक पे जो है वो टैक्स देता है। जी सर, क्या हाल है सब्ज़ी मंडी का? ये सब्ज़ी मंडी का तो यहाँ तो अंधेर नगरी चौपड़ राज है। यहाँ पर जो है ना कोई आदमी अपना काम करने को तैयार नहीं है। आपने देखा ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और ये लोग जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये सब्ज़ी और टमाटर का इशू बता रहे हैं ना, महंगाई तो सब जगह है, ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, महंगाई सब जगह है। सब्ज़ी तो फिर सस्ती हो जाएगी, मगर इस मंडी को देखो ना, इसमें बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। टेलीफोन पहले लगा हुआ था, अब वो भी कट गया है इसके अंदर से, समझे। और रोड का आप देख रहे हो, तो आपका क्या है? पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, सड़कों की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत। आप लोगों ने क्या किया जब इतनी बड़ी तादाद आप लोगों की है यहाँ पे, यानी और आप लोग सब जो है पावरफुल लोग हैं, तो आप लोगों ने कुछ हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाला? कोई आपने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं? सारी एसोसिएशन क्या करती हैं? वो एसोसिएशन हमने बनाई हुई है, अब हम काम कर रहे हैं अजीम खान गिरानी के अंदर, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं। हाँ, तो हमारे उधार भी लगे हुए हैं, मगर दूसरे से माफिया जो है ना मुलविस है इसके अंदर। जी, वो काम नहीं होने देती, बिल्कुल काम नहीं होने, सब अपनी जेबों में जा रहा है सारा हिसाब किताब। बिजली का भी हिसाब है, तो अपना जो है कलेक्शन करवा। ये टमाटर को दुआ दें कि इस बहाने हम इस सब्जी मंडी में आ गए। ठीक है ना जी, ये टमाटर को दुआ दें आप कि टमाटर हो जाएगा सस्ता, लेकिन ये टमाटर को जानने के लिए हम यहाँ इस सब्जी मंडी में पहुँचे, और इस वजह से हमने जो है ये सब्जी मंडी का दौरा करा, और हम ये अरबाब इख्तियार तक सब्जी मंडी की पोजीशन पहुँचा रहे हैं, ये किस हाल के अंदर है। तो सर ये टमाटर को दुआ दे रहे हैं हम यहाँ पे इस वजह से आ गए। वो ये भाई साहब ने जो बात की, टमाटर तो 2-3 हफ्तों में बहुत सस्ता मुनासिब हो जाएगा, आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी सब्जी मंडी के जो हालात आपका कैमरा दिखा रहा है, आप बता रहे हैं, ये दुनिया बता रही है, तो उस हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, यहाँ पर 40-50 हज़ार रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और जाते हैं। ट्रेडर्स हैं, माल लेने वाले, ट्रक माल लाने वाले, ड्राइवर, ये वो। आप जिस ये अंदाज़ लगाएंगे पीने के लिए, उनके लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं। आप लोग कोई टैक्स देते हैं यहाँ पे इसका? मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना, हमारा गेटों के ऊपर मार्केट फीस की मद में 3-3.5 लाख रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर, 1 करोड़ रुपया माहाना की बुनियाद पर हम टैक्स दे रहे हैं।
वो टैक्स हमारा वहीं पर कट जाता है और उसके बदले में मार्केट कमेटी एक्ट, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, 1939 1940 बुक हमारे पास पड़ी, हम आपको भी दे देंगे। उसके मुताबिक 70% जो है वो टैक्स में से, मार्केट फीस में से ट्रेडर्स के ऊपर खर्च होना चाहिए उस लॉ के मुताबिक, और 30% मार्केट कमेटी अपने जो मुलाजमीन है उनको दे दे। तो आपको, लेकिन उसमें जब ये बनी थी मार्केट, उसमें हुकूमत ने यही कहा था कि आपको कम कीमतों पे जो ज़मीन दे रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ थी कि आपको कम कीमतों पे ज़मीनें मिली। आप मेरे मोहतरम हैं, आपको हर बात का पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये अर्ज़ करें, हमने मेन यूनिवर्सिटी रोड पर अपनी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की चीज़ें अपनी छोड़ी, उसके मुतबादिल में पैसे देकर यहाँ पर मार्केट कमेटी ने हमें ज़मीन दी है। मार्केट कमेटी ने हमें फ्री में ज़मीन नहीं दी, फ्री में नहीं दी, लेकिन उनका कहना यह है कि कम कीमतों पे दी थी। उन्होंने जिस वक्त 90 में ये बुकिंग मंडी बननी शुरू हो गई और 2001 में जब ये मंडी यहाँ पर आई मोहतरम, उस वक्त 1 लाख रुपए का 1 एकड़ इस मंडी की दीवार के साथ मिलता था। हमने तो यहाँ पर जो है ना ये 1100 रुपये फुट ली है जगह, 1100 रुपये स्क्वायर यार्ड। आप मुझे बताएं, हमने 40 लाख रुपए एकड़ ज़मीन ली है मार्केट कमेटी से और 1 लाख रुपए एकड़ मंडी की दीवार के साथ ज़मीन मिलती और थी। शेड्स हैं, ये जो सब चीज़ें ये आपने खुद बनाई हैं, सब चीज़ें। तमाम चीज़ों के हमने पैसे दिए हैं, शेड हो या तामीर हुई हो, तो टोटल चीज़ों के हमसे पैसे लिया गया। इवन हमसे के इलेक्ट्रिक के मीटर के 15,000 रुपये लिए गए, यूटिलिटी चालान में 8,000 रुपये हमसे मीटर के लिए, पानी के लिए लिया गया, 3,000 रुपये हमसे गैस के मीटर के लिए लिया गया। आज तक ना हमें मीटर लगा के इलेक्ट्रिक का, ना पानी का मीटर लगा, ना गैस का मीटर लगा। आप सबने पानी को देखा आज तक? भाई बताओ, पानी देखा है? पानी है मंडी में, बिजली है मंडी में, गैस है मंडी में। मैं देखिए कुंडे डाले में, आप लोग कुंडे डाले में, नहीं नहीं बिजली नहीं है। आप मेरी अर्ज सुनो, बिजली के कुंडे नहीं डाले हुए यहाँ पे। अगर आपको अल्लाह ने बिजली के कुंडे डाले हुए हैं। मैं बताता हूँ, वो मैं तफसील ले लें। आपको अल्लाह ताला ने टमाटर के हवाले से मंडी में भेज दिया है ना, हमने आपको नहीं बुलाया, अल्लाह ताला ने आपको भेजा टमाटर के हवाले से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे एक बात बताएं, मैं पूरे कराची शहरों को, हम 2.5 करोड़ लोगों को हम सब्जी फ्रूट सप्लाई करते हैं, ठीक है? हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं ना 2.5 करोड़ लोगों को, और तो कोई मंडी नहीं है, हम सप्लाई कर रहे हैं। और हमारी मंडी का ये हाल है कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे पास गैस, ये रोडों का आप हाल देख रहे हैं, ये हाल है। कुंडा यहाँ पर बिजली है ही नहीं। यहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम के तहत 2.5 साल पहले बिजली आती थी, ये उसी वक्त के लगे हुए हैं। ये 2.5 साल पहले बिजली थी यहाँ पर, वो ठेकेदारी निज़ाम के हिसाब से, वो भी नहीं, उस वक्त हम बिल देते थे। हाँ, वो बिल भी हमारे पास पड़े हुए हैं, वो कोई कुंडे वाला सिस्टम नहीं है, उस वक्त भी हम बिल देते रहे। मैं बता रहा हूँ, नहीं 2 बातें और सुनिए, आप जाए ना। बात यह है कि आप जिस घर में, एक घर में अगर 1 दिन के लिए पानी, बिजली, गैस ना हो, 2 दिन के लिए ना हो, उस घर के मकीन किस तरह परेशान होते हैं आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं? टैंकर डलवाते हैं, टैंकर माफिया से 5-5 हज़ार रुपये का हम टैंकर डलवाते हैं। सर आप मुझे बताएं कि हमारा क्या कसूर है? इस मंडी वालों के जो 50,000 लोग रोज आते हैं, जाते हैं, पीने के लिए पानी का एक गिलास मैसर नहीं है किसी को। हम किस तकलीफ में यहाँ पर बिजनेस और कारोबार कर रहे हैं? हमारे तवस्सुत से करने वाली तो अल्लाह की ज़ात होती है। हम लोग 10 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, 10 लाख लोगों को, जो यहाँ से माल ले जाने वाले, ट्रक माल लाने वाले, यहाँ पर लोग मजदूरियाँ करने वाले, और जो हम ग्रोवर्स को या जिस किसी को इन्वेस्ट करवाते हैं पैसा, वो ये सब्जी मंडी तो कर रही है। इतना कुछ करने के बावजूद हमारा ये हाल है कि आपकी आवाज़ जो है पहुंच गई अरबाब इख्तियार तक कि सब्ज़ी मंडी के जो मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जो आवाम देख रही है प्रोग्राम, उनको खैर इंटरेस्ट तो होगा आपकी सब्ज़ी मंडी के मसाइल से, लेकिन उनको अपने टमाटर से और अपने जो सब्ज़ियां हैं जो महंगी हो गई हैं, जो फल जितने महंगे हो गए, उससे ज़्यादा जो है वो इस वक्त तवज्जो है कि भाई वो सस्ते होने चाहिए। हम जोर लगा रहे हैं, कराची के अवाम इंशाल्लाह 1-2 हफ्ता और तकलीफ बर्दाश्त करें। हम ग्रोवर्स की हैसियत से अच्छे फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अच्छे उनको टॉनिक लगा रहे हैं टमाटरों को, ताकि जल्द से जल्द वो आएँ और आप कराची के अवाम की तकलीफ़ों को भी जो है ना वो ख़त्म हो और तकलीफ़ें दूर हो। और किसी से जानना चाहूँगा भाई, ये क्यों आवाम ये कह रही है कि आप व्यापारी हैं, ज़मींदार हैं, यहाँ मौजूद हैं और आपने फल सब्जियाँ महंगे कर दिए हैं, सर क्यों किए हैं? ये आवाम की तरफ से सवाल है आपको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, हमारा जो है ये होलसेल का काम है, यहाँ महंगा है नहीं है।
यहाँ आगे जो लगे इंतज़ामिया काम है, कमिश्नर साहब हैं, इंतज़ामिया है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, ये उनका काम है। सर, ये जो रेट लिस्टें निकलती हैं, लेकिन ये रेट लिस्टों के मुताबिक जो है सेल नहीं हो रही होती। बनारस में अलग रेट होते हैं, लियाकताबाद में अलग रेट होते हैं, डिफेंस में अलग रेट होते हैं। सर रेट लिस्टें जो बना रहे हैं वो अपने कमरों में बैठ के बना रहे हैं, ऑन द ग्राउंड फील्ड में आकर अगर वो रेट लिस्ट बनाए तो रियली हुकूमत का काम है रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना। अगर उन्होंने एक रेट लिस्ट बनाई है तो उसके पीछे उनकी पूरी एक बॉडी मौजूद है, तो उसका रेट भी तो कायम होना चाहिए। सर ये तो इंतज़ामिया की न्याली है ना, हमारी तो कोई न्याली नहीं। कराची के अवाम को वहमिया इंतज़ामिया में महंगाई हो गई है, महंगाई आप लोगों ने की है? नहीं सर, ये महंगाई हमने नहीं की, हुकूमत की तरफ से महंगाई है, हमारी तरफ से कोई महंगाई नहीं है। महंगाई आप लोगों ने की है, फरमाइए। महंगाई हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग तो बेबस लोग हैं। ये ऊपर से जो है ना एक वो नाजिल होते हैं ना, एक बम गिर जाते तो उसी की जो है ना नुकसान पूरे आवाम को होते। वहाँ से जो है ना एक डॉलर बढ़ जाते हैं, फिर जो है ना पेट्रोल में बढ़ जाते हैं, उसी की वो प्रोसेस से सारी चीज़ें महंगा हो जाती है। डॉलर महंगा हुआ, फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए, फिर यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए, फिर जो पेट्रोल डीजल महंगे होने की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई। ये सारी चीज़ें आखिर में जाके एक आम आदमी जो है ये सारा वो दे रहा है पैसे। राइट, यही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आवाम पर गिराता जा रहा है, उसकी पिछड़े सिर्फ आवाम। अभी मशीरी खजाना साहब की तरफ से जो है ना उधर ब्रेकिंग न्यूज़ में आया कि 17 रुपए किलो टमाटर बिक रहे। अब वो कभी उसने टमाटर खरीदा नहीं है, उसका अपने किचन का पता नहीं है, बस जो है ना कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ रहा है और क्या हो रहा है। इधर आवाम जो है ना इधर खराब हुआ और जो है ना बिल्कुल पिछड़े चक्की के अंदर। फाइलर हो गए सारे लोग, आप लोग हैं? इंशाल्लाह फाइनल हो गए हैं और इंशाल्लाह जो रह गए वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है भाई, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, नए पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है, लोगों को फाइलर किया जा रहा है। लोग अब टैक्स दें, ठीक है, टैक्स देंगे, हुकूमत के पास पैसा आएगा तो हुकूमत लगाएगी फिर। लेकिन मेरी इस मंडी का हाल तो आप बयान फरमाए ना, यहाँ पर तो आप देखिए कुछ भी नहीं है हमारे लिए। इधर तो आ रहे हैं, इधर तो पहले बात नहीं है, इधर तो आ रहे और टैक्स जमा हो रहे 1 करोड़ रुपए से ऊपर, मगर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं और गवर्नमेंट कहाँ सोई हुए। हम लोग जो है ना जमाने से ये जो है ना एहतजाज और जुलूस में लगे हुए, मगर आगे वाले के दिल पर अल्लाह रहम करे और सुने, फिर आए जो है ना काम। आपके वोटों से हुकूमत आती है सर, कहीं और से तो नहीं आती। एक बात आपको मैं अर्ज करता चलूँ, आपने बीच में सवाल किया था कि आपकी फेडरेशन ने क्या किया। हमने वज़ीर आला सिंध को लेटर दिए, हमने गवर्नर सिंध को लेटर दिए अपनी मंडी के हवाले से, हमने आज आपके पास पहुंच गई है। सर आप फरमाएं चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में? बस मैं आज टीवी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मंडी में आए और आपको सब कुछ मंडी का मालूमात हो गया कि मंडी में लोग कितने परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है, मंडी में भी लोग परेशान हैं। सर जरा रास्ता देंगे, ज़रा मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा ये जगह, और ये चारों तरफ ही ऐसा ही हाल है जैसा इस जगह का हाल है, इस सड़क का हाल है और जिस तरह की गंदगी यहाँ पर है। तो सब्ज़ी मंडी के मसाइल भी हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं और उसके साथ साथ ये टमाटर और सब्ज़ियाँ क्यों महंगी हो गई हैं ये वजह भी बयान की है। आवाम थोड़ा सा सब्र करे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल महंगाई बेइंतहा मौजूद है। तो सब्ज़ी मंडी से अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे किसी बाज़ार की जानिब आवाम के दरमियान। ब्रेक के बाद हम कुछ आवाम के साथ होंगे, किसी बाज़ार में होंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर होंगे और लोगों से पूछेंगे कि लोग जो है महंगाई के हवाले से क्या कह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए अब हम आए हैं वाटर पंप की मार्केट में और मैं देख रहा हूँ मेरे दाएं जानिब जो है सब्ज़ी वाले, फल वाले बड़ी तादाद में जो है मौजूद हैं। तो यहाँ पर आवाम जो ख़रीदारी कर रहे हैं इनसे हम जानेंगे कि महंगाई का सर क्या हाल है, ज़रा फरमाएं। महंगाई का ये हाल है कि टमाटर 300 रुपये किलो है, पौने 300 रुपये किलो है। आपके सामने आप जहाँ से पूछो, जहाँ तक मैं सब्जी मंडी के हमने पूछा है अभी, तो हमें देखकर तो वो 200 रुपये बता रहे हैं सर। वो आपको दे के 200 बता रहे हैं ना, आप ये कैमरा सेट पे करके मैं लेता हूँ 200 रुपये पे। मैं दिलवा देता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है 200 रुपये में सामने देंगे ना, तो आप कहीं छुप के खड़े हो जाए, मैं 200 रुपये किलो लेने के लिए तैयार हूँ, जितना मिलता है मैं वापस लेता हूँ। इस वक्त देखिए मजबूरी भी समझें आप, इस वक्त जो बस टमाटर ही महंगे हुए हैं ना, तो ज़्यादा बारिशें हो गई। अभी हम सब्ज़ी मंडी से ही आ रहे हैं, वहाँ पे भी हमने सारे व्यापारी से बात की है, तो वो भी मुश्किल के अंदर हैं और ये लोग भी मुश्किल के अंदर हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि ये कमा रहे हैं, कोई महंगा। 17 रुपये किलो तो कहीं नहीं है ना, 17 रुपये तो किलो तो कहीं नहीं है। वो ये बताए ना, वो अगर मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मगर वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं कि इनका कंट्रोल प्राइस,
तो ऐसे क्या है, टमाटर तो वो वाली दिखाए ना जो सब्जी मंडी में बिक रहा है। हाँ, हमें बताए वो सब्जी मंडी। जी सर, जी आइए आइए सर, आइए जी, फरमाइए क्या हाल है महंगाई का सर? सर महंगाई का तो मैं बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आवाम पे क्यों डाला है? आवाम पे? मैं किसी हमारे नुमाइंदे से, मैं ऐसे नहीं, अच्छा शुरू आया इसके बाद लोगों में आफ्टर, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सर ये जो महंगाई क्यों हम पे क्यों डाली है? जिन्होंने जो कारनामे किए हैं उनसे बटोर के जो है, खाली टमाटर ही महंगा हुआ है या हर चीज महंगी हो गई है? भाईजान 17,000 रुपये तनख्वाह है, 40,000 घर का किराया है, डकैती नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? हालांकि हराम है डकैती। नहीं, लेकिन अगर 17,000 रुपये तनख्वाह है तो 40,000 वाले घर में रह क्यों रहा है वो भाई? 40,000 का बच्चों का फीस कौन देगा? नहीं पढ़ाओगे, जंगली बनाओगे क्या? आप क्या तालीम के लिए कर रहे हो या क्या कर रहे हो? मेरा मकसद है कि आवाम को जब तक रिलीज नहीं देंगे ना तो अल्लाह ही अल्लाह है, क्योंकि आवाम ही है। आवाम देखे, लेकिन मैं समझता हूँ शुरू है, कर्जा है, हम मानते हैं हमारे मुल्क में कर्जा है, हम मानते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बात सुने, कर्जा है ना, लेकिन कर्जा ठीक है, बट आप ये तो सोचें कि जो आवाम पे ये जो जिन्होंने अगर किया है तो देखिए, जब तक मैं तो वो एज ए ह्यूमन पर्सन पाकिस्तानी, राइट, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको जो अगर आपका महंगा कुछ भी हुआ है या हमारा कर्जा है, ठीक है, हम अपने मुल्क के लिए सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा, सबसे पहले मुझे कॉल करना, आगे मैं खड़ा रहूँगा मारने के लिए। लेकिन आवाम क्या चाहती है? आपको सामने की बात है कि अब अगर आप एक बच्चे का भी अभी इससे पूरा कर लेना तो अल्लाह ही हाफिज है। महंगाई बेनतहा है, हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है, लोग अपने मदद आप के तहत सारे काम कर रहे हैं। वो बीमार पड़ जाएं तो अस्पताल जो है वो बेनतहा महंगे हैं, प्राइवेट दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, फिर इसके अलावा स्कूल बड़े महंगे। मुझे कई एक साहब ने बोला है, अभी मैं सुन रहा था सर की बात, कि 17 रुपए, वो मिनिस्टर ने इसलिए कहा है कि अगर 17 रुपए बोलेगा तो ये जो चेकिंग मिनिस्टर है ना वो उठेंगे, वो गलती से बोल गए सर, उन्हें अंदाजा गलती से भले बोला लेकिन सही बोला। नहीं वो उसने इसलिए बोला कि भाई, अच्छा, ये मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले तो बेसिकली उन लोगों की तवज्जो नहीं है, वो इस तरफ नहीं देख रहे कि अवाम किस हाल में, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अवाम जो है फकीर हो गई है। असल काम जो है हुकूमत का वो ये है कि अवाम को मैं अगर पावरफुल हूँ तो मुझे पैसे निकाल के अवाम को रिलीज करने देना, ये तो नहीं कि अच्छी बात की इन्होंने सिर्फ हुकूमत को जो है ना वो चाहिए यानी टैक्स चाहिए, और उसमें महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत कुछ देने को तैयार नहीं। आपने यही कहा था ना, हम बड़ों से पैसे निकालेंगे, निकाल के आवाम को रिलीज दीजिए, या नहीं तो वो पहले था वही तो दीजिए। अब बंदा जो है वो 350, 400, 500 रुपए की मुर्गी ले रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर ज़िंदगी में हुआ है ना मेरी लाइफ में, तो 180, वो भी 1 महीने तक, 20 दिन तक। ये तो आप तो करने का कंटेंट क्यों कि आपका दारोमदार, आप जो है वो सब्जी में ज़रूर आप एक टमाटर डालेंगे। कल मैं एक टमाटर लेके गया हूँ, मेरा दिल जल गया, मैं 50 रुपए के 60 रुपए के 3 टमाटर लेके गया हूँ, और मैं देते हुए उसको रो रहा था। मार्केट में ईरानी टमाटर भी मौजूद है, ये क्या हिसाब दे रहे हो भाई? 200 रुपये किलो भाई। 200 रुपये किलो। तो ये जो हमारा पाकिस्तानी टमाटर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो तुम्हारे पास नहीं है? नहीं है वो। ये तो बहुत महंगा दे रहे हो तुम, 200 रुपये किलो। भाई महंगा ही आ रहा है ना, क्या करें। महंगा ही आ रहा है। सर क्या हाल है इस वक्त मार्केट का, महंगाई का क्या सूरत हाल है? आवाम से कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। सर चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई, आप इनसे पूछो तो ये लोग कहते हैं हमें पीछे से महंगा आता है, तो इसका क्या हल? मतलब चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। प्रॉब्लम तो है, यानी जो बारिशें ज़्यादा हुई, हमारे ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकी, टमाटर की शॉर्ट हो गया, तो वो महंगाई, डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है, तो महंगाई होना था। ये इनफ हो गया क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने हो गए, मतलब फसल। ये तो अभी लेटेस्ट हुआ है, टमाटर इतना महंगा 2-2.5 महीने से नहीं हुआ, तकरीबन 15 से 20 दिन हुए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 160 रुपए से ये 200 रुपए में भी 15। अच्छा, टमाटर अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा मुझे बताएं? टमाटर के बगैर कोई सालन नहीं बनता आपका। अच्छा जी हाँ, तो थोड़ा दही डाल दें, कोई और से ऐसे इस तरह से। सर आपकी आवाम चटपटी है। छोड़े चटपटा छोड़े, वही महंगाई के अंदर बुरे हालात है मुल्क के। मतलब वैसे भी छोड़ दें तो भी मर रहे हैं, वैसे छोड़ दें तो भी मर रहे हैं। नया पाकिस्तान सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहे, सब कुछ महंगा, हर चीज़ बोले कह रहे, ट्रांसपोर्ट कह रहे कि टैक्स लगे रहे, ये कह रहे कि हमारे ऊपर टैक्स लग रहे, मंडी वालों से पूछो तो कह रहे वो महंगा है। आवाम जाए तो कहाँ जाए भाई? ठीक है। और क्या क्या दुश्वारियाँ आप देख रहे हैं टमाटर के अलावा? टमाटर के अलावा भी बाकी परचून के आइटम में भी सब, हर चीज़ में महंगाई है ना, किसी चीज़ पे सस्ताई तो नहीं हुई। आटे को देख लो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दालों पे टैक्स लग गया, गरीब आदमी क्या गए। प्याज को देख लो, वो भी 80-100 रुपये किलो प्याज बिक रहे,
तो गरीब आदमी क्या खाएगा? जी नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल सूरत-ए-हाल यही है कि आटे, चावल, चीनी, मसाले, तेल, कोई भी चीज़ जो कि घर में इस्तेमाल होती हैं और एक आम आदमी और ख़ासतौर पर गरीब आदमी की पहुंच से जो है सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। जी भाई, आप फरमाएं, ये टमाटर की कीमत जो बढ़ी है तो आवाम का गुस्सा तो नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, लोग भी इसी तरह लाल हुए हैं, सुर्ख हुए हैं टमाटर की तरह। बिल्कुल, बात यह है, गुस्सा तो आ रहा है आवाम को, लेकिन इसमें किसी का भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर 2-3 बार उन लोगों ने टमाटर लगाया, लेकिन जैसे बारिशें हुए तो वो पीछे चला गया। तकरीबन 2-3 बार के बाद जो है ना फिर वो चीज़ें ख़राब हो गए, अब वो अपना टमाटर आ नहीं रहा है। और ऐसे मौक़ों पे कौमें जो होती हैं उनका एक रोल होता है, ठीक है, ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया है। कोई टमाटर महंगा जो है, ये बारिशें ज़्यादा हो गई, पैदावार ज़्यादा नहीं हो सकी, मजबूरी थी आपकी, तो कोई ऐसा कोई आफत्ती आ जाएगी, लोग अगर थोड़े दिन जो टमाटर कम खा लेंगे तो। और जब सारे जो ज़मींदार हैं जो ये काम करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, सब्ज़ी मंडी में भी हमने बात की, वो जब आपको यकीन दिला रहे हैं कि नई फसल लग गई है और 3 हफ्तों के अंदर जो है ये नया टमाटर आ जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, तो फिर हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं। हम जो है सब्र करना चाहिए, कम ले जाना चाहिए। टमाटर पे तो सब्र हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे सब्र नहीं आ रहा। बाकी हर चीज़ क्योंकि महंगी हो गई है। आपकी बात सही है, लेकिन इन चीज़ों में जो हरी सब्जी होती है ना, इनमें ना इमरान खान का कसूर होता है, ना जरदारी का कसूर है, ना नवाज शरीफ का कसूर है। ये फसल है, ये लगता है तो ये रुपए का, लेकिन सर उसी फसल पे जब ट्रैक्टर चलता है तो डीजल डलता है, वहाँ पे पानी का मसला है, वहाँ पे बिजली का मसला है, वहाँ पे जो स्प्रे होता है, वहाँ जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब महंगी हो गई हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो जो फसल से जो पैदावार निकलती है वो भी महंगी हो जाती है। वो जो ट्रांसपोर्ट उसको मंडी तक पहुँचाती है वो ज़्यादा दाम लेती है, फिर उस पर भी टैक्स लग गए हैं। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से वो प्रोडक्ट उठती है आप तक, यहाँ तक आती है तो और महंगी हो जाती है। फिर ये जो भाई बेच रहा है, इसका घर का भी बिजली बिल आता हुआ जो कि महंगा है, इसके भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसको भी दूध चाहिए, इसको भी पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये भी जाके लेता होगा, तो वो इसी टमाटर से कमाएगा ना, और कहाँ से कमाएगा? अब मुर्गी में कढ़ाई वो डालें टमाटर, या टमाटर में मुर्गी डालें कढ़ाई बनाने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद कब तक की? तकरीबन 2 से 3 हफ्ते और लगे। सुनते आ रहे हैं, ये अब कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। कितने हुक्मरान आए, सबने ये कहा कुछ दिनों की बात है, तो कुछ भी नहीं हुआ। सर सिर्फ टमाटर की बात है या हर चीज़ पे गुस्सा है आपका? टमाटर छोड़ें आप, टमाटर लाल पीले तो लोग ऐसे ही टमाटर से भी ज़्यादा लाल पीले हुए हैं। प्याज है वो 100 रुपये पे पहुंची हुई, आलू है वो 40 रुपये पे पहुंचा। सब्जी कौन सी सस्ती है आप बताएं मुझे आप बता दें कि आवाम के लिए किया किस हुकूमत ने। सर आपने लिया टमाटर? नहीं लिया भाई, मैं दही लेने जा रहा हूँ यार। क्यों नहीं लिया? 200 रुपये किलो बता रहे हैं। वो तो महंगा इस वक्त हुआ ही है, 200 रुपये ही मिल रहा है। नहीं कि बाज़ जगहों पे तो 200 से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। नहीं, इंसान की कुव्वत खरीदी खत्म हो गई भाई। हम तो चक्कर लगा रहे हैं, हमने कहा शायद कोई कम दे रहा हो, 5-6 ठेले चेक कर लें। महंगाई का क्या हाल है सर? नहीं, बहुत बुरा हाल है, कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। सार्फिन का जो हकूक हैं उनका ख्याल रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसके लिए पहले से सोचा जाता है। बारिशें आज नहीं हुई, बारिशें अगस्त में हुई थी, और तो ये पहले से सोचने की, और हुकूमत की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो इदारे जिसका जो काम है वो अगर अपना काम सही जगह पे करेंगे, सही तरह करेंगे, तो ऐसी दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। मैं ये कहना चाहूँगा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये जो शख्सियात हैं, ये लोग जो हमें इस वक्त यहाँ बाज़ार में मिले, ये पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को तो चैलेंज है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सूबाई हुकूमतें और उनके तहत जो इदारे आते हैं उनको भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान मुसलसल चल रहा है। तो लोगों का गुस्सा जो है वो लाल लाल टमाटरों पे आगे निकला है, और ये गुस्सा, इस गुस्से में पूरी कौम इस वक्त है कि भाई इतने महंगे टमाटर हो गए। ये वक्ती तौर पर है, इंशाअल्लाह ताला जब नई फसल नई पैदावार जो सामने आएगी, हम देख रहे हैं, हमने सब्ज़ी मंडी में बात की ज़मींदारों से भी, व्यापारियों से भी, तो वो हम देखेंगे कि 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद टमाटर की सूरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल महंगाई जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है, उसको कम करने की, और महंगाई जिन असबाब से बढ़ती है जिसका हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करते रहें, उन असबाब को कम करने की जो ज़रूरत है, ताकि गरीब आवाम, मुतवस्सित तबके की आवाम ख़ास तौर पर जो इस वक्त बहुत परेशानी की हालत में है, उनको